नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के साथ नई पारी की शुरुआत कर दी। तमाम अटकलों के बीच सिद्धू आज राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, कांग्रेस का दामन थामते हैं। न कोई गाजा न कोई बाजा, बड़ी सादगी के साथ सिद्धू ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इसकी सूचना भी कांग्रेस ने ट्विटर से दी है। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ी कामयाबी है। सिद्धू स्टार प्रचारक हैं। अब देखना है कि टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज पंजाब की पिच पर कांग्रेस के लिए कितने सिक्सर जड़ते हैं। सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष है हमारे साथ और हमारे साथ मौजूद हैं कुमार विक्रांत। सबसे पहले कुमार विक्रांत से जानना चाहेंगे। कुमार विक्रांत, आपसे सवाल तो यह है मेरा, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी और आए भी तो ऐसे शांति से, मतलब सिद्धू तो बड़ा जोर शोर करते हैं या सिर्फ कपिल के साथ ही जोर शोर में दिखाई देते हैं, क्या मामला है? जी बिल्कुल, इसकी एक पूरी इनसाइड स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले अपनी पत्नी को ज्वाइन कराते हैं। उस वक्त में जो मुंबई में उनके करार थे, जो सीरियल्स वगैरह में वो आते हैं, उनको खत्म करना था और उसके बाद में संक्रांत के बाद वो ज्वाइन करना चाहते थे। शायद शुभ वक्त की तैयारी में थे, लेकिन आखिर में सिद्धू ने एक शर्त और रख दी कि वो राहुल गांधी के सामने ही ज्वाइन करेंगे। कहीं ना कहीं कद की बात है, क्योंकि अमरिंदर सिंह और आशा कुमारी के साथ ज्वाइन करके वो उनके नीचे नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। इसीलिए राहुल गांधी को कल ऋषिकेश जाना था, इसलिए आनंद फानन में राहुल गांधी के साथ मुलाकात को ही ज्वाइनिंग बता दिया गया। अब कल जो आधिकारिक ज्वाइनिंग होगी उसको आधिकारिक ज्वाइनिंग नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आज ही ज्वाइन कर लिया उन्होंने राहुल गांधी के सामने। कल 11 बजे दोपहर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आप कह सकते हैं गुरु ने खूब घुमाया है और कांग्रेस के जो नेता है वो यही कह रहे हैं कि आ तो गए हैं गुरु, अब क्या पंजाब में छाएंगे भी गुरु। हमारी एक और सहयोगी, उनसे मेरी जो बातचीत हो रही थी थोड़ी देर पहले, उनका यह कहना था कि पंजाब में तारा डूबना है, वो मामला भी है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से उस चक्कर में भी थोड़ा मामला डिले हो गया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, एक ये बड़ी वजह रही, क्योंकि 9 तारीख को कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि सिद्धू ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सिद्धू की ओर से यही कहा गया कि तारा डूबा हुआ है, वो बैसाखी और मकर संक्रांत के बाद ज्वाइन करेंगे। लेकिन अहम बात वही है कि वो राहुल गांधी के सामने ज्वाइन करना चाहते थे और राहुल गांधी कांग्रेस ऑफिस में आकर किसी नेता को ज्वाइन कराएं, ऐसा होता नहीं। इसीलिए घर में गए वो, और कल राहुल गांधी को ऋषिकेश जाना था, इसलिए घर में जो फोटोग्राफ आए सामने उसी के जरिए ज्वाइनिंग बता दी गई। और अब कल दोपहर में 11 बजे सिद्धू कांग्रेस ऑफिस में आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसा सिद्धू के करीबी बता रहे हैं। जी, आशुतोष के पास आने से पहले एक बार सिद्धू ने क्या ट्वीट किया ये वो भी दिखाते हैं आपको। पहले सिद्धू कहते हैं अपने ट्वीट में, उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, और आज से एक नई पारी की शुरुआत, पंजाब और पंजाबियत के लिए मैंने संभाला मोर्चा। सीधे चलते आशुतोष हमारे साथ है। आशुतोष, इस खबर में आपके पास क्या अपडेट है, खासकर अगर तारा डूबने की बात थी और अब सिद्धू का सितारा कितना चमकेगा, खासकर यह देखते हुए कि इस सितारे ने कई जगह कईयों को चमकाया है, पहले बीजेपी, उसके बाद आम आदमी पार्टी और अब फाइनली कांग्रेस। निशांत, डूबे तारे का जो बहाना था और उसके बाद आज जो कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है, तो एक चुनौती सिद्धू के लिए भी होगी कि अपना सितारा वो पंजाब में कितना बुलंद कर पाते हैं और साथ ही कांग्रेस के लिए वो कितनी रोशनी पंजाब में लेकर के आते हैं। लेकिन कुछ सवाल इस बीच जरूर बने कि जो सिद्धू अपने बोली के लिए, अपने बोल्डनेस के लिए जाने जाते हैं, ऐसे छुप छिपा कर बिना किसी गाजे बाजे के अचानक उनकी जो ज्वाइनिंग होती है, राहुल गांधी से मुलाकात होती है, और जैसा विक्रांत बता रहे हैं कि अब इसी को ज्वाइनिंग मान लिया जाए और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बाकी बातें कहेंगे। और इस बीच आपने जो ट्विटर दिखाया कि एक नई पारी की शुरुआत की जा रही है, ऐसा ही कोई ट्विटर अब अचानक ये भी वायरल हो रहा है। कैसे उन्होंने सितंबर में जब चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो यही बताया था कि पंजाब में आप अभी सिद्धू के घर के बाहर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी लोकेशन सिद्धू के घर के बाहर है। जी बिल्कुल, मैं आपसे इसी चीज पे अपडेट लूंगा, लेकिन एक बार फिर से घर के बाहर एक सेकंड आशुतोष, एक सेकंड, अगर सिद्धू का ट्वीट हम फिर से पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें। सिद्धू ने अपने ट्विटर में लिखा है कि मैं पंजाब और पंजाबियत, जरा एक बार फिर से दिखाएंगे हम आपको, पंजाब और पंजाबियत के लिए मैंने संभाला मोर्चा। अब ये ट्वीट कहां इंगित कर रहा है सबको पता है, ये इंगित कर रहा है सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर। आज से नई पारी की शुरुआत, पंजाब और पंजाबियत, क्योंकि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा आरोप है कि आउटसाइडर है अरविंद केजरीवाल। अब मैं आशुतोष के पास वापस आऊंगा। मुझे आप ये बताएं, आउटसाइडर का आरोप लगा रहे हैं, ट्वीट का भी वही इशारा है,
अभी सिद्धू अपने घर पे हैं, आगे का प्लान क्या है, उनकी अगली जो बड़ी रैली होगी वो कब होगी, इसके बाद वो क्या करेंगे, क्या क्या है? देखिए निशांत, सिद्धू ने जिस तरह से छुप छुपा कर अपनी ज्वाइनिंग की है, बिल्कुल वही मिजाज घर के बाहर भी है। मैंने उनके घर के बाहर घर पर भी जाने की कोशिश की, वहां तक चूंकि सिक्योरिटी है, घर का मामला, और बिना अपॉइंटमेंट आप मिल नहीं सकते सिद्धू जी से। उन्होंने अपना फोन जो है तमाम बंद कर रखा है। ट्विटर पर डीएम में भी उनके लिए मैसेज छोड़ा गया है कि अगर आपको मैसेज मिलता है तो वहीं के जरिए, तो किसी तरह से वो फिलहाल संपर्क में आने वाले नहीं। और इस बीच जो विक्रांत ने बताया है कि कल पहली बार जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें अपनी तमाम बातें बोलेंगे। लेकिन एक जो बड़ा सवाल आपने उठाया आउटसाइडर को लेकर, यकीनन कांग्रेस ये कह रही है, जैसे ही आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया ने जब एक बयान दिया था कि जो वोट डालने जाए तो केजरीवाल के लिए वोट डालने जाए, और कांग्रेस उस पर ये मुद्दा लेकर के आई, अकाली भी ये लेकर के आए कि वो तो हरियाणवी है, बाहर के हैं, और बाहरी का मुद्दा उठ गया। ऐसे में सिद्धू का ये ट्वीट जरूर ये इशारा करता है कि अब मैंने मोर्चा संभाला है, मैं ही हूं। लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए भी एक बेचैनी का माहौल नहीं होगा कि अगर सिद्धू ही पंजाबियत का मुद्दा लेकर के उठते हैं तो आखिर वहां पर कप्तान कौन होगा, कैप्टन अमरिंदर या नवजोत सिंह सिद्धू? नहीं, ये तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप दोनों का